हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम्हारा बजर मांगा के लेटेस्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो में स्वागत है। तो चैप्टर 382 आ चुका है और इस चैप्टर में हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया गया, पर जितना बताया गया है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। मीन्स मेरे अपनी थियरीज होंगी, साथ ही साथ तुम कमेंट करके भी बता सकते हो। पर अगर तुम्हें मांगा या एनिमे से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी, और साथ ही साथ तुम अपने आइडियाज़ भी मुझे शेयर कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 382 स्टार्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि दाइवा और उसके बाकी के मॉन्क्स कर्ट्स को कहीं ले जा रहे होते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि राक्षसा और बाकी के एपोस्टल के अटैक्स की वजह से कुशान सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हैं, और जब उनको पता चला कि ये सारे एपोस्टल का अटैक गर्ट्स की वजह से हो रहा है क्योंकि उसका ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस ईवल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से राजा ने गर्ट्स को कहीं दूर ले जाकर इसे मार देने का हुक्म सुनाया। और अब दाइवा और बाकी के मॉन्क्स उसे वहीं ले जा रहे होते हैं। साथ ही साथ पग, इसिद्रो, आजान और स्लेड और उसके बाकी के गार्ड्स भी गर्ट्स का पीछा कर रहे होते हैं। वो जंगल के बहुत ही अंदर जा रहे होते हैं और गर्ट्स भी उनके साथ चुपचाप चल रहा होता है। ये बहुत ही अजीब है कि गर्ट्स जैसा बंदा जो किसी की बात नहीं सुनता, वो इतना शांत होकर इनके साथ कैसे जा रहा है। और अब हो भी क्यों ना, उसने अपनी लाइफ में सब कुछ तो खो दिया है। हम देखते हैं कि वो जो बाकी के मॉन्क्स हैं वो भी चांटिंग कर रहे होते हैं और बाकी के सोल्जर्स भी गर्ट्स को देखकर घबरा रहे होते हैं, बिकॉज यू नो गर्ट्स का ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस कितना ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और अपने भालों को गर्ट्स की तरफ ही किए हुए हैं कि गर्ट्स भागने की कोशिश ना करे। पर उन्हें क्या पता कि गर्ट्स अपने लाइफ से ही हार चुका है, और गर्ट्स भी ये ना सोचकर कि वो कहाँ जा रहा है उन्हीं के साथ चलता जा रहा है, बिकॉज उसे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ अब क्या होगा। फिर हमें स्लेट को दिखाया जाता है जो अपने तपासा गार्ड्स को कहता है कि ये लोग जहाँ जा रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, वहाँ सिर्फ हायर लेवल के मॉन्क्स ही जाते हैं। फिर वो अचानक से कूदकर इसिद्रो पग के आगे आ जाते हैं और ये देखकर इसिद्रो भी चौंक जाता है। फिर दाइवा बताता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही अवेंटेड प्लेस है, हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ है, वो जगह टाइम के लिमिट से परे है। फिर हम देखते हैं कि जंगल धीरे धीरे और घना हो रहा होता है। फिर चलते चलते वो किसी जगह में पहुंचने लगते हैं। फिर जंगल के बड़े बड़े पेड़ मानो उनके रास्ते से हट रहे होते हैं। फिर चलते चलते सामने दीवार जैसे स्ट्रक्चर्स आने लगते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे पेड़ की ब्रांचेस हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं पेड़ों के जड़ों के अंदर बहुत सारे ह्यूमंस के स्केलेटन्स हैं। अब यहाँ पर मेरी थियोरी है कि शायद ये जो लोग हैं ये एक्चुअली में मॉन्क्स हैं, जहाँ पर ये अपनी इंटायर लाइफ यहीं पर तपस्या करके बिताए और लास्ट इनकी बॉडी ही बच गई। फिर आगे हमें दिखाया जाता है एक हाफ सर्कल स्ट्रक्चर को जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ है। इसिद्रो इसे देख कर कहता है आखिर ये चीज़ है क्या। फिर दाइवा बताता है कि ये एक बहुत ही प्राचीन टोम है। फिर दाइवा उसके मेन गेट के सामने आता है और कुछ हैंड साइंस करने के बाद उन बड़ी बड़ी ब्रांचेस और जड़ों को उस टोम के मेन गेट से हटा देता है। फिर स्लेट अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है और वो गार्ड्स उन गेट्स को खोल देते हैं, और फिर सभी सोल्जर्स रेडी हो जाते हैं और अपने भालों से गर्ट्स के गले को पकड़ लेते हैं जिससे वो भाग ना सके। पर गर्ट्स को अभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर इसिद्रो भी हैरान है कि उनका मास्टर ऐसी हालत में पहुंच चुका है कि वो जरा भी स्ट्रगल नहीं करना चाहते। और ये चीज़ देखने में मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि आखिर एक बंदा जो इतना ज़्यादा स्ट्रगल करता था उसको इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी में देने के बाद अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी है। स्लेट कहता है ये कितना निर्दयी है गर्ट्स, तुम्हारा ऐसा अंत नहीं होना चाहिए था और अब तुम यहीं पर सड़ते रहोगे। और ये बात करेक्ट भी है कि स्लेट गर्ट्स को बहुत पहले से जानता है, उसकी लड़ाइयों को देख चुका है और उसका अंत ऐसा होगा उसे भी विश्वास नहीं था। मीन्स अभी तक तो हमें ऐसा ही लगता है। और फिर वे लोग गर्ट्स को उस स्टॉर्म के अंदर में भेज देते हैं और इसे देखने के बाद इसिद्रो बुरी तरह से टूट जाता है कि उसका मास्टर की हालत कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन वो कर भी क्या सकता है, अब गर्ट्स ही है जो अपने आप को बचा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं गर्ट्स भी यही चाहता है कि उसकी इस लाइफ का अंत हो जाए और वो इस सफरिंग वाली लाइफ से मुक्त हो जाए, क्योंकि वो और कुछ कर भी नहीं सकता। और फिर बाकी के मॉन्क्स मंत्र पढ़ के उस गेट को बंद कर देते हैं और हमें लास्ट गर्ट्स की झलकें दिखाई जाती हैं और फिर वो गेट बंद हो जाता है। और पग भी ये देखकर हैरान है कि गर्ट्स आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ। और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये था चैप्टर। इस चैप्टर में हमें ज़्यादा कुछ तो दिखाया नहीं गया, पर अभी तक हमें बस इतना पता है कि गर्ट्स जो है वो सील हो चुका है
तो क्या गर्ट्स वापस आएगा, या फिर उसके आने वाले चैप्टर्स में उसे क्या मोटिवेशन मिलेगा कि वो वापस से ग्रिफिथ से लड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये जो एरिया है ये स्पेशली मॉन्क्स के लिए है, तो हो सकता है गर्ट्स अपने अंदर के सारे गिल्ट्स को एक्सेप्ट करना होगा, अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके शायद वो इस टोम से निकल सकता है। और जब वो ऐसा करेगा तो हो सकता है कि उसके अंदर एक नया मोटिवेशन आए ग्रिफिथ को हराने का। मीन्स अब जो कुछ भी होने वाला है इसी टोम के अंदर होने वाला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बाहर जरूर निकलेगा। और मेरी इस बात को याद रखना कि जब वो बाहर निकलेगा वो बहुत ही अलग गट्स बन चुका होगा। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।